Good morning, students. As in our previous video, we have discussed about the departmental undertakings, and in this video, we will discuss about the statutory corporations. So, first of all, its meaning. So, the statutory corporations are established under a special act passed in Parliament or State Legislative Assembly. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस क्या हैं? ये कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जो कि किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू पास की जाती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट में, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट। जो भी स्पेशल एक्ट में इसका सभी ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के, पार्ट्स क्या क्या हैं और functions they have to perform is clearly mentioned in the special act. Examples: UTI, that is Unit Trust of India, and LIC, Life Insurance Corporation, are the examples of statutory corporations. Next is features. It is established under a special act which defines its objects, powers and function. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की ये एक स्पेशल एक्ट के अंदर डिफ़ाइन की गई है, तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द स्पेशल एक्ट. इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. इट्स मैनेजमेंट इज़ वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. जो भी मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं उनके थ्रू की जाती है. दे आर द क्वालिफाइड पर्सोनल्स elected by the government. Fourth is it has its own staff recruited, appointed as per the provisions of the act. जो भी इसके स्टाफ मेंबर्स हैं they were recruited and appointed. गवर्नमेंट की प्रोविजंस के अंदर जो भी हैं उनको रिक्रूट एंड सिलेक्ट किया जाता है. फिफ्थ इज़ दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज़ यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड एंड इट ऑब्टेन्स फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक और थ्रू अर्निंग्स. ये जो जितने भी कॉरपोरेशंस हैं दे आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, इंडिपेंडेंटली उनको फाइनेंस किया जाता है. जो भी इन बोरोइंग्स हैं दे कैन टेक फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक से भी ये बोरोइंग्स कर सकती हैं और थ्रू अर्निंग, जो भी इनको अर्निंग होती है उनके थ्रू दे विल बी फाइनेंस्ड. इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, इट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टैट्यूटरी कंपनीज. वो स्टैट्यूटरी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं. नेक्स्ट इज इट्स मेरिट्स, एडवांटेजेस. फर्स्ट इज इंटरनल ऑटोनॉमी. Internal autonomy means it enjoys a good deal of autonomy and its day-to-day operation and is free from political interference. So, regarding internal autonomy, statutory corporations are free from political interference. Statutory companies में जो political interference है वो बहुत कम है, and जो भी इनके day-to-day operations हैं, day-to-day work है, they can deal it with properly. Quick decisions. Prompt and quick decision making are done in statutory corporations because they are free from prohibitory rules of government. क्योंकि ये जितने भी prohibitory rules हैं उनसे free है, इसीलिए जो भी decision है बहुत quick decision making है and prompt decision making है. Parliamentary control. Their performance is subject to discussion in the parliament which ensures proper use of public money. As it is enacted by a special act, तो जो भी इनकी working है that is issue of discussion in the parliament.
प्रॉपरली उसके ऊपर डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, बिकॉज इट इज़ डन बिकॉज दे विल यूज़ द पब्लिक अर्निंग्स प्रॉपरली। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो भी पब्लिक का हार्ड अर्न मनी है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। देयर डायरेक्टर्स आर टॉप एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड। जितने भी मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, वेदर दे आर डायरेक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, वो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, पर्सोनल, एक्सपर्ट हैं वो अपने फील्ड में। सो जो मैनेजमेंट है इट इज़ वेरी एफिशिएंट, दे आर प्रोवाइडिंग एफिशिएंट वर्किंग टू द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। Next is demerits. Demerits of statutory corporations. First is, in reality there is not much operational flexibility. It suffers from lot of political interference. As it is said कि operational flexibility बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बस it is in the books or it is on the paper that there is no political interference, but there is very much political interference in the working of the statutory corporations. Second is, usually they enjoy monopoly in their field and don't have profit motive, due to which their workings turn out to be inefficient, as they have created monopolies but they don't have profit motive. जैसे कि उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की हुई है मार्केट में, दे आर द सिंगल सर्विस प्रोवाइडर्स, बट प्रॉफिट मोटिव जो है वो इनका नहीं है, सोशल सर्विस इनकी मेन जो है मोटिव है। तो इसकी वजह से इनकी जो वर्किंग है दैट टर्न आउट टू बी इनएफिशिएंट, दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर मैनर। थर्ड वन इज, वेयर देयर इज डीलिंग विद द पब्लिक, रैम्पेंट कंजप्शन एग्जिस्ट। Thus, public corporations suitable for undertaking requiring monopoly powers, example, public utilities. As there is direct dealing with the public and where there is direct dealing with the public, corruption obviously exists. Thus, public corporation is suitable undertaking require monopoly powers. So, इसमें क्या है कि जो monopoly powers हैं that should be undertaking by the public corporation so that public can't be exploited during the monopolies. Next is suitability, where it is suitable to have the statutory corporations. First is, the enterprise requires special powers under an act. ये वही suitable है statutory corporations जहाँ पे कुछ स्पेशल एक्ट्स, कुछ स्पेशल पास चाहिए किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। और सेकेंड इज, द एंटरप्राइजेज रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर एप्लीकेबल वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज ऑल फॉर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। थैंक यू।